मेरी 6 बेटियां थीं। बड़ी मन्नतों मुरादों से बेटा पैदा हुआ। अभी वो 4 साल का ही हुआ था जब वो स्कूल से अगवा कर लिया गया। बेटे की याद में बीवी रो रो कर पागल हो गई। बेटे को ढूंढने वो घर से निकल जाती। एक रोज सड़क पार करते वक्त एक्सीडेंट में वफात पा गई। दोस्त से कर्ज लेकर कुछ अरसे बाद मैंने बच्चियों की शादी कर दी। एक रोज बड़ी बेटी के घर जाने के लिए मैं बस में सवार हुआ और बटुआ वहीं रक्शे में भूल गया। जैसे ही बस स्टैंड पर उतरा, रक्षा ड्राइवर भागता हुआ आया और मेरे गले लग गया। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हक्का बक्का अपनी जेबें टटोल रहा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे, क्योंकि जिस जेब में मेरा बटुआ था वो बिल्कुल खाली थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस बटुए में मेरी कुल जमा पूंजी थी, जो मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए जमा की थी, जो उस वक्त अस्पताल में थी और उसे इन पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने इधर उधर देखा, मगर वो रक्षा जा चुका था जिसमें बैठकर मैं यहाँ तक आया था, और बेबसी से आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, मेरी मदद करें, मैं इन आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ। इन आजमाइशों ने तो मेरी कमर तोड़ दी है। मैं बूढ़ा शख्स अब मजीद आजमाइशों का बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। तभी एक मौजज़ा हुआ कि मैं उसी वक्त सजदे में गिर गया, क्योंकि अल्लाह ने मेरा बाहर हर तरफ बारिश हो रही थी। मैंने फिक्रमंदी से बाहर देखा था। आज घर का कुछ सामान लाना भी जरूरी था, क्योंकि घर कुछ पकाने को था ही नहीं। मगर अपनी बीवी को इस हालत में तन्हा छोड़कर जाने का भी जी नहीं चाह रहा था। मैं जानता था कि बच्चियां अकेले अपनी माँ को नहीं संभाल सकेंगी, मगर मजबूरी थी, जाना भी जरूरी था। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। मैं कुछ ही देर में घर वापस लौट आऊंगा। मगर अब्बा, आप जा कहाँ रहे? आप जानते हैं ना कि अम्मा को जब दौरे पड़ते हैं तो वो किसी के काबू में नहीं आती, सिवाय आपके। मैं जल्दी लौट आऊंगा, घर का कुछ जरूरी सामान लेना है। मैं सारे रास्ते फिक्रमंदी से मंडी तक पहुंचा था। जल्दी जल्दी सामान लिया और घर की तरफ आया तो बड़ी बेटी दरवाजे में खड़ी आंसू बहा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कुछ गलत हो जाने का एहसास शिद्दत से मेरी जान लेने को था। मैं जल्दी से तेज तेज कदम उठाते हुए आगे की तरफ भागा। क्या बात है बेटी, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बाहर इतनी तेज बारिश है। अब्बा अम्मा घर पर कहीं नहीं है। अम्मा को फिर से दौरा पड़ा था और वो बाहर की तरफ भागी थी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो रुकी नहीं। मेरे हाथ से सारा सामान जमीन पर गिर गया। मैं जल्दी जल्दी भागते हुए सड़कों पर अपनी बीवी को तलाश करने लगा, मगर वो कहीं मिलने को नहीं दे रही थी। कहाँ जा सकती है? सड़क पर गाड़ियों का इस कदर रश था और बारिश में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं आगे बढ़ा, तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसका दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उसी वक्त दूर से आती गाड़ी ने मेरी बीवी को टक्कर मारी और वो उड़ती हुई जमीन पर जा गिरी थी। मेरे पैरों तले तो जमीन निकल गई थी। मेरी बीवी के आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों का हुजूम तोड़ते हुए मैं अंदर की तरफ गया तो सामने अपनी बीवी की हालत देखकर सातों आसमान मेरे सर पर टूट पड़े, क्योंकि वो खून में लथपथ थी। उसे जैसे ही अस्पताल लेकर गया तो मेरी बीवी दम तोड़ चुकी थी। वो मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गई थी। मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, आज मेरा साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने खालिक के हकीकी से जा मिली थी। ये दुख, ये सदमा मेरे लिए कोई छोटा नहीं था। इतनी ही तो आजमाइशें मैंने गुजार ली थी। अभी न जाने और कितनी ही आजमाइशें मेरी जिंदगी में बाकी थी। मेरा नाम असलम है और मैं एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर की जिम्मेदारियां पूरी करते करते मैं किस वक्त जिम्मेदार बन गया, मुझे एहसास ही न हुआ। हालात ऐसे थे कि मैं शादी नहीं कर सकता था, मगर अम्मा अब्बा के इसरार पर मुझे शादी करनी पड़ी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं कम कमाता हूँ। वो हमेशा कम में भी खुश रहती और घर का बहुत अच्छा गुजारा करती थी। जब से मेरी बीवी आई थी तब से मेरे पास कुछ पैसे भी बचने लगे थे। शायद रब ने उसके नसीब का मुझे देना शुरू कर दिया था, या उसके नसीब की बरकत मेरे पैसों में डल गई थी। मैं नहीं जानता था। अलबत्ता अभी भी मैं इतना अच्छा नहीं कमाता था कि अपनी बीवी को आसाइशात से नवाज सकता। मेरी जिंदगी दुखों और आजमाइशों से भरी हुई थी। मेरी बीवी की हालत कुछ दिनों से खराब थी, मगर महीने का आखिर चल रहा था, इसीलिए खास पैसे भी मौजूद नहीं थे कि मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकता। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मेरी बीवी मुझे हौसला देती। मुआयना करवाने पर मालूम हुआ कि मेरी बीवी हामला है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मगर मेरी बीवी परेशान रहने लगी थी। जब मैं उससे परेशानी की वजह पूछता तो वो कहती, खुदा हमें पहले बेटा अता कर दे, फिर बेटी दे दे, ताकि वो बड़ा होकर आपका बाजू बन सके। मैं अपनी बीवी की फिक्र पर मुस्कुरा देता और कहता, बेटियां तो रहमत होती हैं। मुझे खुद भी बेटियां बहुत पसंद थी, लेकिन बीवी की फिक्र देखते हुए उसे हौसला देने के लिए मैं तो दिन रात दुआएं कर रहा था कि खुदा हमें बेटा अता कर दे। लेकिन अल्लाह ने बेटी से नवाजा था। हम खुश थे कि अल्लाह ने हमें पहली बेटी दी है, मगर हम ये नहीं जानते थे कि अल्लाह की रहमत हमारे लिए जहमत बन जाएगी। जवानी में अल्लाह ने मुझे 6 बेटियों से नवाजा था। मैं अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, मगर हमारे माशरे की तरह मेरे खानदान वाले भी मुझे ताने देते थे कि असलम की तो नस्ल ही नहीं चलेगी, वारिस के बगैर घर वीरान होता है। मेरी बीवी इन बातों को दिल पर ले लेती और रोती रहती
कि काश अल्लाह हमें एक बेटा दे दे। कुछ रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी का भी मशवरा दिया। जब ये बात मेरी बीवी को मालूम हुई तो वो दिल बर्दाश्त हो गई और बिल्कुल खामोश रहने लगी। हर वक्त डरी सहमी उसका डर देखकर मैं भी परेशान रहता था। मेरा ऐसा इरादा तो कोई नहीं था, अलबत्ता मैं अपनी बीवी को समझा समझा के थक गया था। और फिर उन्हीं दिनों अल्लाह ने हम पर मुआवजा किया। हमारे तहज्जुद की दुआएं कबूल हो गई थी। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। आजमाइशों के बाद हमारे घर में खुशियों ने कदम रखा था। हम दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद में उठ कर अल्लाह से बेटे की दुआएं मांगते। मेरी बेटियां भी बहुत समझदार थी, वो भी नन्हे भाई के लिए दुआएं करती। आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुन ली और 6 बेटियों के बाद हमारे घर में चांद सा बेटा पैदा हुआ। उस दिन मेरी बीवी की खुशी दीदनी थी। हमने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। वो वाकई हमारे घर का नूर था। उसके आने से जैसे घर की रौनकें बहाल हो गई थी। अब्दुल्ला सबका लाडला था। उसकी बहनें उसे जमीन पर पाँव नहीं रखने देती थी। उसका हर काम दिल से करते। मुझे एक खौफ भी था कि कहीं बेटियां ये ना समझें कि बेटे के आने से उनकी अहमियत कम हो गई है, क्योंकि पहले ही सबकी बातें उन्हें परेशान रखी हुई थी और हमेशा कहती कि अब्बा, हमें भी तो खुदा ने ही पैदा किया है, फिर ये लोग सिर्फ बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं। मैं उन्हें प्यार से समझाता तो वो समझ जाती, लेकिन मैं जानता था कि उनके दिल में एक कसक हो गई है, तभी उनको लेकर परेशान रहता। मगर अब्दुल्ला के आने के बाद उन्होंने मेरी ये परेशानी भी दूर कर दी थी। उनका प्यार देखकर, उनकी मोहब्बत देखकर मैं खुश हो गया था। अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश से तो बचा लिया था, वरना बेटियों के दिल में एक मरतबा बदगुमानी पैदा हो जाए तो ता क़यामत कायम रहती है। अब्दुल्ला सबकी तरह मेरा भी लाडला था। मैं जब दफ्तर से थका हारा घर आता तो वो दौड़कर मेरे गले लग जाता और मेरी सारी थकावट उतर जाती। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब्दुल्ला 4 साल का हो गया था। हमने बड़े शौक से उसे स्कूल में दाखिल करवाया। मैं खुद उसे रोज स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। मुझे क्या खबर थी कि ये खुशियां आर्जी हैं और एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी को खुशियां रास नहीं आती। हम लोग भी उन्हीं में से एक जिनको खुशियां रास नहीं आई थी। एक दिन मुझे दफ्तर में काम की वजह से देर हो गई। वो दिन शायद मेरी आजमाइश का दिन था। दफ्तर में पहले ही बॉस से बहस हो गई। मैं भी उसी में परेशान था। जब वक्त पर ध्यान दिया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अब्दुल्ला को स्कूल से लाना था। पहले दिल में ख्याल आया कि घर पर किसी बेटी को स्कूल भेज देता हूँ ताकि वो अब्दुल्ला को ले आए। फिर दिल में सोचने लगा कि जवान बेटी कहाँ जाएगी, इसीलिए मैंने खुद ही जाने का फैसला किया। मगर मेरा बॉस मुझे जाने नहीं दे रहा था। मैंने बॉस के साथ झगड़ा किया और कहा कि अगर ये नौकरी ना भी रही तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने बेटे से मिलना है, उसको स्कूल से लेना है। वो अकेला स्कूल में होगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत लाडू में पला था, इसीलिए अच्छे बुरे की तमीज नहीं जानता था। जिस तरह मेरी बेटियां समझदार थी, मेरा बेटा समझदार नहीं था, वो मासूम था। मैं भागता हुआ स्कूल पहुंचा तो देखा गेट पर छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे जा चुके थे। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गया। मुझे लगा कि शायद अब्दुल्ला स्कूल के अंदर डर के बैठा हुआ होगा। जब उसे बाहर कोई नजर नहीं आया तो वो स्कूल के अंदर वापस चला गया होगा, मगर स्कूल तो बिल्कुल खाली था। मैंने स्कूल के एक कमरा चेक कर लिया था। प्रिंसिपल से बात की तो वो कहने लगे कि बाहर चौकीदार बैठा होगा, उससे पूछें। वो बगैर जांच किए किसी बच्चे को जाने नहीं देता। मैंने चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि अब्दुल्ला को तो थोड़ी देर पहले उसके मामू साथ ले गए हैं। ये सुनकर मेरा माथा ठनका, क्योंकि मेरा कोई साला इस शहर में नहीं रहता था। मैं समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। मैं दीवानों की तरह सड़कों पर भागा, मगर मेरा फूल कहीं नहीं था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। दिन से रात होने को आई थी, मगर अभी तक अब्दुल्ला का कुछ पता नहीं था। मैं झुके कंधों के साथ घर पर गया तो मेरी बीवी और बेटियां बहुत परेशान लग रहे थे। अब्बा, क्या आप अब्दुल्ला को अपने साथ ले गए थे दफ्तर? सुबह से अब्दुल्ला का कुछ पता नहीं है, वो घर पर नहीं आया। बेटी की बातों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, आप रो क्यों रहे? सब ठीक तो है ना? कुछ तो बताएं कि क्या हुआ है। मैंने हौसला किया। अपनी बीवी का परेशान चेहरा देखा। मैं जानता था कि वो ये खबर सुनकर तो जीते जी मर जाएगी। मैं पूछती हूँ, अब्दुल्ला कहाँ पर है? मेरी बीवी के सवाल पर मैं अपने होश में आया था। अब्दुल्ला कहीं खो गया है। ये अल्फाज सुनते ही मेरी बीवी बेहोश हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? हम सब मेरी बीवी के पीछे पीछे फिरने लगे। मेरी सबसे छोटी बेटी मेरे पास आई और आखिर कहने लगी, अब्बा, अब्दुल्ला को ले आए, मेरा उसके बगैर जी नहीं लग रहा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मेरी बीवी को अभी तक होश नहीं आया था। बेटियां अलग से बेहाल थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस तरह अपनी बीवी बच्चों को संभालूं। अब्दुल्ला के अगवा होने की खबर ने उनको तोड़कर रख दिया था। अगली सुबह वीरान सी चढ़ी थी। हर कोई अफसोस करने हमारे घर पर आ रहा था। मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ लोग तो तसल्ली दे रहे थे और कुछ लोग अफसोस भी दिल आजारी करने के लिए कर रहे थे। असलम मियाँ, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे बेटे का। खुदा ने इतने सालों के बाद अगर तुम्हें बेटा अता कर ही दिया था तो तुम्हारे नसीब में शायद सुकून नहीं है। न जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा। जिन्होंने अगवा किया, अब तो सुना है कि टांगे और बाजू तोड़कर मांगने के लिए बिठा देते हैं। ये मेरे चचा की बेटी थी। अब्दुल्ला अगवा हो चुका था। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, हर जगह इश्तिहार दिए, मसाजिद में ऐलानात करवाए।
मगर मेरे बेटे का कोई सुराग न मिला। अगवाकारों का कोई फ़ोन भी नहीं आया। शायद वो कोई गिरोह था जो बच्चों को दूसरे शहर में बेच देता था। मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था। न जाने मेरे अब्दुल्ला के साथ क्या हो रहा होगा। इस पर लोगों की तरह तरह की बातें मुझे मजीद डरा रही थी। वो 4 साल का मासूम बच्चा न जाने कौन सी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होगा। घर में कोहराम मच गया। मेरी बीवी तो जैसे सदमे से पागल ही हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस दरवाजे पर बैठी रहती और अब्दुल्ला को पुकारती रहती। हर आते जाते बच्चों को अब्दुल्ला कहकर पकड़ने की कोशिश करती। अब तो मोहल्ले वाले भी शिकायतें करने लगे थे। मैं अपनी बीवी को कई मरतबा समझा चुका था, मगर उसका दुख अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। इतने सालों के बाद अगर बेटी की खुशी मिली ही थी तो वो भी सिर्फ चंद सालों के लिए। मैं हर वक्त दुआ करता रहता कि अब्दुल्ला कहीं मिल जाए, कोई मुआवजा हो जाए और अब्दुल्ला को कोई हमारे घर छोड़ जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। हमारे घर में तो मातम का समा था। मेरी परेशानी, मेरी बेटियां हर वक्त रोती रहती, हर वक्त दुआगो रहती थी। बेटियों के चेहरे मुरझा गए थे। घर का सुकून बर्बाद हो चुका था। मेरी बीवी की ज़हनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अक्सर रातों को उठकर घर से निकल जाती और गलियों में बेटे को आवाज़ें देती। मैं उसे संभालते संभालते थक चुका था। एक तो बेटे का दुख, उस पर बीवी की हालत देख देख कर मैं टूट चुका था। मेरी बेटियां मेरा बहुत साथ दे रही थी, मगर कभी कभार वो भी हिम्मत हार जाती। बच्चियां थी, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकता था। मेरी बीवी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, यह सदमा उनकी जान ले लेगा। मुझ में अब बीवी को खोने की हिम्मत नहीं थी। मैं दिन रात डर डर के गुजार रहा था। एक रात तेज बारिश ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर वीरान कर दिया। वो खौफनाक बारिश हमारे लिए जहमत बन गई थी। मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला था कि पीछे से मेरी बीवी को दौरा पड़ा और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो मेरी नजर बचाकर घर से निकली और सड़क पर दीवानावार भागते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गई। अस्पताल पहुंचने तक वो दम तोड़ चुकी थी। मैंने एक ही साल में अपना बेटा भी खो दिया और अपनी शरीका हयात भी। अब मेरे कांधों पर 6 जवान बेटियों की जिम्मेदारी थी और मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। मेरी कमर टूट गई थी, मगर मुझे अपनी बच्चियों की खातिर जीना था। मेरी बच्चियां हर वक्त अपनी माँ को याद कर करके रोती रहती। कई रिश्तेदारों ने तो मुझे दूसरी शादी करने का मशवरा दिया, मगर मैं इतनी बच्चियों के साथ अब दूसरी शादी करने के हक में नहीं था और न जाने आने वाली मेरी बच्चियों के साथ कैसा सलूक करती। बेटे को तो पहले ही खो चुका था, अब बेटियों को खोने की हिम्मत नहीं थी। मुझे हर वक्त रोना आता था। अपनी बीवी को याद करके मैं हर वक्त रोता रहता। मेरी बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया था। उस जैसी बीवी नसीबों वालों को मिलती है और मैं ऐसा बदनसीब था जिसके नसीब में अब वो औरत नहीं थी। मैंने अपने आंसू छुपाए और माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चियों की परवरिश करने लगा। मगर अब्दुल्ला का गम मेरे दिल में एक नासूर की तरह पल रहा था। मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था। मेरे साथ मेरे हम उम्र लोग अभी भी जवान दिखते थे, मगर कुछ बेटियों की जिम्मेदारी ने, कुछ बीवी और बेटे के चले जाने के दुख ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। वक्त कभी रुकता नहीं। साल गुजरते गए, मेरी बेटियां जवान हो गईं, बेटियों की पढ़ाइयां मुकम्मल हुई, तो अब उनकी शादियों की फिक्र मुझे खाने लगी। महंगाई के इस दौर में एक तनहा रिटायर्ड आदमी के लिए 6 बेटियों के हाथ पीले करना आसान नहीं था। रिश्तेदारों की जबानें अभी भी बंद नहीं हुई थी। हर कोई मुझ पर अफसोस करता और अफसुर्दा अंदाज में कहता, असलम की 6 बेटियां हैं, बेचारा अकेला न जाने क्या क्या करेगा। 6 बेटियों की रुखसती करना कोई आसान बात नहीं है। शायद मैं इतनी जल्दी ना गिरता, मगर लोगों की बातों ने मुझे वक्त से पहले गिरा दिया था। मैं कई मरतबा सोचता कि ये लोग मेरी खुशी में शरीक नहीं होते, अलबत्ता मेरे दुख को बढ़ाने में शिरकत जरूर करते हैं। मेरी पेंशन से वो मुश्किल घर का खर्चा चलता था। मैंने अपनी जमा पूंजी पहले ही 2 बेटियों की शादी में लगा दी, मगर अभी 4 बेटियां बाकी थी। मेरी चारों बेटियां मेरा साथ देने के लिए तैयार थी, मगर मुझे बेटियों की कमाई खाते हुए शर्म आती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं काबिल बाप नहीं बन सका। मेरी बेटियां तो मुझे हर वक्त कहती रहती कि अब्बा, आपने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है, तो कम से कम हमें आपका बाजू ही बनने दे। हम कमाएंगे तो घर के अखराजात अच्छे से चलेंगे और फिर अपने लिए कुछ न कुछ बनाती भी रहेंगी। मगर मैं मुस्कुराकर उनके सरों पर हाथ रखकर कहता, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी जिम्मेदारी हो तुम लोग, और अपनी जिम्मेदारियां मुझे पूरी करना बहुत अच्छे से आता है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि अपनी बच्चियों की अच्छी जगह पर शादी कर सकूं, ताकि कल को उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़े। जो यहाँ पर कमियां रह गईं वो ससुराल जाकर पूरी हो जाएं। मैंने अपने एक पुराने दोस्त रशीद से रब्ता किया। वो माली तौर पर काफी मजबूत था। शादी और बच्चों के बाद मेरा रशीद से रब्ता बिल्कुल खत्म हो गया था, मगर आज जब मुझे जरूरत महसूस हुई तो सबसे पहले रशीद ही मेरी आंखों के सामने आया। कई मरतबा कुछ लोग अंधेरे में जुगनू की तरह होते हैं, जो रोशनी करते हैं और रास्ता दिखाते हैं, और ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं क्योंकि उन्हें खास रब ने चुना होता है। मैंने अपनी मजबूरी उसे बताई तो उसने मुझे कर्ज देने की हामी भर ली। वो मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद था। उसने अपनी बीवी को जब मेरे बारे में बताया तो उसकी बीवी कई मरतबा मेरे घर आई।
मेरी बेटियों के साथ बैठकर बातचीत करती, उन्हें घरदारी सिखाती, क्योंकि मैं वो सब उन्हें नहीं सिखा पाया था जो एक माँ सिखा सकती थी। उन दोनों मियाँ बीवी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने कहा, असलम तुम फिक्र न करो, ये पैसे तुम अपनी सहूलत से वापस कर देना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस रकम से अपनी बाकी बेटियों की शादियां की। मैंने एक एक करके अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की और मेरा घर खाली होता गया। उस वक्त एहसास हुआ कि बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से भी घर पर रौनक होती है। जब वो हंसती हैं, जब वो रोती हैं, जब वो खिलखिलाती हैं, तो एक अजीब सी रौनक घर में रहती है। बेटियों के चले जाने के बाद अब मुझे अब्दुल्ला की मजीद कमी महसूस होने लगी थी। आखिरी बेटी की रुखसती के बाद मैं उस भरे पूरे घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। दीवारें मुझे खाने को दौड़ती थी। मैं अक्सर अब्दुल्ला के पुराने खिलौने और कपड़े निकाल कर रोता रहता और सोचता कि अगर आज वो होता तो मेरा सहारा बनता। मैं बूढ़ा हो चुका था, बेटियां तो कई मरतबा मिलने आ जाती, मगर फिर भी मेरा गम किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मेरी बड़ी बेटी तो मुझे कहने लगी कि अब्बा आप मेरे साथ आ जाएं, अकेले घर पर कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। अब तो आप बूढ़े हो चुके हैं, हमारी जिम्मेदारियां उतारते उतारते आपने खुद को बूढ़ा कर लिया है। अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। सारी जिंदगी तो आपके लिए एक बोझ बनी रही। अपनी बेटी की ये बात मुझे बहुत चुभी थी। मैंने उसी वक्त उसे टोका और कहा कि तुम लोग मेरे लिए बोझ नहीं थे, मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने हमेशा तुम लोगों की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी की है, ना कि बोझ समझ के। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अब्दुल्ला मुझे प्यारा था, मगर तुम लोग उससे भी ज्यादा प्यारी थी। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। सब जमा पूंजी लग चुकी थी और दोस्त का कर्ज अभी भी मेरे सर पर था, जिसे उतारने के लिए मैंने अपनी जरूरियात कम कर दी थी। एक छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी थी और अगर कोई अलग से काम मिलता तो वो भी करने में कोई शर्म महसूस नहीं करता था। मैं जल्द से जल्द अपना कर्जा उतारना चाहता था ताकि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों पर किसी किस्म का बोझ न आए। हर सुबह की तरह सुनहरी थी। मैं उठा और फजर की नमाज अदा करने लगा। तभी फोन की घंटी बजने लगी तो दिल एकदम बैठ गया कि इतनी सुबह किसका फोन हो सकता है। खौफ ने फिर से जन्म लिया था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अब कोई दुख मेरे करीब ना आए, नहीं तो अब की मर्तबा दुख मेरी जान लेकर ही जाता। मैंने डरते डरते फोन उठाया और मेरी बड़ी बेटी थी। मेरी बड़ी बेटी का फोन आया। वो बीमार थी, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरी बड़ी बेटी की 2 छोटी बेटियां थीं। मैं अपने रब से दुआ करने लगा कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द पैसे लेकर तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। वो काफी शर्मिंदा थी और कहने लगी, अब्बा मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। मैंने घर में मौजूद थोड़ी बहुत रकम और कुछ दोस्तों से उधार मांगकर पैसे इकट्ठे किए और पुराने बटुए में रखे, जिसमें हमेशा मेरे बेटे अब्दुल्ला की और मेरी मरहूम बीवी की एक तस्वीर भी होती थी। ये तस्वीर ही मेरी कुल कायनात थी, जिसे मैं हर वक्त अपने सीने से लगा कर रखता था। इन तस्वीरों को देखकर मुझे हमेशा हिम्मत मिलती थी। मैं खुश था कि उम्र के इस हिस्से में भी मैं अपनी औलाद के काम आ रहा था। मैंने अब सब्र करना सीख लिया था। मैं घर से निकला और बस स्टैंड जाने के लिए एक रक्षा रोका तो रक्षा ड्राइवर एक नौजवान लड़का था जिसने सर पर रुमाल बांधा हुआ था। मैं चुपचाप पीछे बैठ गया। मेरे जहन में बेटी की बीमारी और पैसों की परेशानी चल रही थी। रक्षा बस स्टैंड पहुंचा तो मैंने किराया दिया और जल्दी में बस की तरफ भागा जो चलने ही वाली थी। बस पर चढ़ते हुए न जाने क्यों मेरा दिल एकदम बेचैन हुआ, जैसे मैं पीछे बहुत कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने बस पर चढ़ते ही जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का रक्षा चलाकर जा रहा था। मैंने सर झटका। इतनी देर में कंडक्टर ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगा, बाबा जी जल्दी बस पर चढ़े, बस चलने लगी है। मैं बस में सवार हो गया और सीट पर बैठकर सुख का सांस दिया। कंडक्टर किराया लेने आया तो मैंने जेब में हाथ डाला, मगर वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दूसरी जेब देखी, कमीज की जेब टटोली, मगर बटुआ गायब था। मुझे फौरन ख्याल आया कि शायद रक्षे से उतरते वक्त बटुआ सीट पर गिर गया होगा या मेरी जेब से निकल गया होगा। कंडक्टर सर पर खड़ा था और बाकी मुसाफिर मुझे घूर रहे थे। मैंने शर्मिंदगी से कहा, भाई मेरा बटुआ शायद पीछे रह गया है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। कंडक्टर ने गुस्से से कहा, बाबा जी अगर पैसे नहीं थे तो बस में क्यों चढ़े, ये कोई खैराती इदारा नहीं है, चलो नीचे उतरो। उसने बस रुकवाई और मुझे बेइज्जत करके नीचे उतार दिया। मैं सड़क किनारे खड़ा रूहान सा हो गया। न जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। अरे भाई मैंने सुना है ऐसे लोग चोरी चकारी भी करते हैं। अपनी अपनी चीजें संभाल कर रखो, क्या पता कब कौन चोर निकल आए। शक्ल से तो कितना नेक लगता है, मगर हरकतें देखो। मैं लोगों की बातों के बाद आंसुओं के साथ रोने लगा। अब मुझे एक नई फिक्र सताने लगी थी। उधर मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी, उसे पैसों की जरूरत थी, और इधर मेरा बटुआ गुम हो गया था। परेशानी सिर्फ किराए की नहीं थी, उस बटुए में मेरी बेटी के इलाज के पैसे थे और सबसे बढ़कर वो तस्वीर थी जो मेरे जीने का सहारा थी। अगर वो तस्वीर खो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं मायूसी से इधर उधर देख रहा था कि शायद वो रक्षे वाला मिल जाए, मगर हजारों रक्षों में उसे ढूंढना नामुमकिन था। मैंने आसमान की तरफ देखा
और अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं थक चुका था, कंधे झुक गए थे। मैं जमीन पर बैठ गया और घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि उस वक्त हर कोई मुझ पर तरस खा रहा था। कुछ लोग मुझे फकीर समझकर मेरे पास पैसे रखकर जा रहे थे और मैं उनको बस ये कह रहा था कि मैं फकीर नहीं हूं, इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। मगर मेरी हालत से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ही थी। ये कैसी बेबसी थी। मैं क्या करता, कहाँ जाता, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिमाग उलझनों का शिकार था। मैं कभी बैठ जाता तो कभी खड़ा हो जाता। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। सर चकरा रहा था। इस पर बेटी के फोन पर फोन आ रहे थे, मगर मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी का फोन उठाकर उसे पैसों के लिए इनकार कर सकता। न जाने वो कितनी उम्मीद लेकर बैठी थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि किसी तरह मेरा बटुआ मिल जाए। दोपहर से शाम होने को आ रही थी, मगर मुझे वो रिक्शा ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। अगर मिल भी जाता तो क्या गारंटी थी कि वो पैसों के लिए मान जाता। हो सकता है वो इतने पैसे देखकर लालच में आ जाता और मुझे पैसे देने से इनकार कर देता, या मुकर जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दुआ के। शायद कोई मुआवजा हो जाए, और फिर मुआवजे भी तो दुनिया में ही होते हैं। अभी मैं सर झुकाए खड़ा ही था कि दूर से किसी के भागने की आवाज आई। बाबा जी, ओ बाबा जी। मैंने मुड़कर देखा तो वही नौजवान रिक्शा ड्राइवर हाँफता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में मेरा पुराना घिसा पिटा बटुआ था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने करीब आकर सांस दुरुस्त की और बटुआ मेरी तरफ बढ़ाया, मगर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुसलसल बटुए के खुले हुए हिस्से को घूर रहा था। ये आपका बटुआ रक्षे में रह गया था। मैं जिस वक्त घर गया तो रक्षे में यह बटुआ पड़ा था। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि ये बटुआ मेरा है? मैंने काफी हैरत से उस लड़के से पूछा। तभी वो कहने लगा, मैंने आपको इसमें से पैसे निकालते हुए देखा था। और क्या आप? वो कुछ देर खामोश रहा। तभी मैंने कांपते हाथों से बटुआ लिया और जल्दी से उसे खोलकर देखा। पैसे वहीं थे, मगर मेरी नजर सबसे पहले उस तस्वीर पर गई। वो भी महफूज थी। तो मैंने शुक्र अदा किया और उस नौजवान को दुआएं देने लगा। मैंने बटुए से 500 का नोट निकाला और उसे इनाम के तौर पर देना चाहा कि तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है बेटा, ये रख लो। मगर वो नौजवान साकत खड़ा मेरी आंखों में देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? ये ज्यादा पैसों की जरूरत है। असल में मेरी बेटी बीमार है और ये पैसे उसी के लिए हैं। मैं बहुत परेशान हो गया था। अगर ये पैसे ना मिले तो मैं क्या करूंगा? मगर खुदा का शुक्र है तुम नेक बच्चे हो, किसी नेक माँ बाप की औलाद हो, तभी तो तुम मुझे बटुआ वापस करने आ गए। वरना आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, लोगों में लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। इंसान मजबूरी के तहत ही सही, मगर चोर बनता जा रहा है। लेकिन इन सब में तुम जैसे नेक फरिश्ते भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। खुदा ने शायद लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारे जैसे फरिश्ते भेजे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तभी उसने जो नाम लिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, मेरा नाम अब्दुल्ला असलम है। मैं एकदम मुस्कुराने लगा। मुझे लगा ये कोई इत्तेफाक है। मैंने कहा, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। मगर क्या? उसने बेचैनी से सवाल किया। और फिर उसने लरसते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और एक बहुत ही पुराना पर्स निकाला, जिसमें एक छोटी सी फटी पुरानी तस्वीर थी। उसने वो तस्वीर मेरे सामने कर दी और कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा जी, ये तस्वीर जो आपके बटुए में है, वैसी ही एक तस्वीर मेरे पास भी है। ये वही तस्वीर है जो मैंने अपने स्कूल बैग की एक किताब से निकाली थी जब मुझे अगवा किया गया था। मैं इस तस्वीर को देखकर रोता रहता था कि ये मेरे माँ बाप है। मैं सदमे और हैरत से नौजवान को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। कभी उस तस्वीर को देखता तो कभी उस नौजवान लड़के को जो बेइंतहा खूबसूरत था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वाकई मेरा बेटा था। मेरा अब्दुल्ला इतना बड़ा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुल्ला, तुम तो मेरे बेटे हो। तभी मैंने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मुआवजात ऐसे भी होते हैं। अब यकीन हो गया था कि दुनिया में मुआवजात भी होते हैं। उसने बताया कि एक वकार उसे दूसरे शहर ले गए थे। वहां उसको भीख मांगने के लिए रखा गया था। उसको मारा पीटा जाता, कई कई दिन भूखे रखा जाता। वो बहुत कमजोर होता जा रहा था। मार खाने की तो अब उसमें सकत ही नहीं रही थी, मगर इसके अलावा और कोई दूसरा हल भी नहीं था। मैं कोई रास्ता नहीं जानता था। छोटा था। अब्दुल्ला का कहना था कि उसके साथ और भी बहुत से बच्चे थे, कुछ उसकी उम्र के और कुछ उससे बड़े, मगर उनमें से शायद अब्दुल्ला की किस्मत अच्छी थी। उन अगवाकारों ने अब्दुल्ला को जिस जगह रखा था वहां पर हर वक्त अंधेरा रहता था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मौका पाकर वहां से भाग निकला, मगर घर का रास्ता नहीं जानता था। सड़कों पर भटकते हुए उसे एक नेक दिल रिक्शा ड्राइवर मिला, जिसने उसे पनाह दी और अपने बेटे की तरह पाला। अब वो रिक्शा ड्राइवर भी फौत हो चुका है, लेकिन ये तस्वीर हमेशा मेरे पास रही, जो मेरी असल पहचान थी। अब्दुल्ला कहने लगा, मुझे आपकी और अम्मा की बहुत याद आती थी। चेहरा तो धुंधला गया था, मगर जब जब मुझे आपकी याद आई है, मैं ये तस्वीर देख लेता तो ऐसा ही लगता था जैसे आप लोग मेरे पास हैं।
मेरे दिल के बहुत करीब। मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी। मुझे कई मर्तबा ख्याल आया कि आप लोग अब बूढ़े हो चुके होंगे, आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी, मेरी बहनें, उनकी शादी करना बाकी होगी। मगर मैं भी बस था, कुछ नहीं कर सकता था। घर आना चाहता था मगर मुझे रास्ता मालूम नहीं था। मैं सब कुछ भूल चुका था। अगवाकारों ने मुझ पर इतने जुल्म किए कि मेरी जहनी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मेरी ज़िंदगी रखी थी, तभी मैं बच गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उम्मीद और यकीन के बीच मेरा वजूद कांप रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और आस्तीन ऊपर की। वहां वही गहरा जला हुआ निशान मौजूद था जो बचपन में इस्त्री से लग गया था। ये निशान और वो किताब वाली तस्वीर इस बात की पक्की गवाही थे कि ये कोई और नहीं, मेरा खोया हुआ अब्दुल्ला है। मैंने बेख्तियार होकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरा अब्दुल्ला ही है। तभी वो कहने लगा, मेरी बहनें कैसी हैं? वो तो मुझे बहुत याद करती होंगी। और अम्मा, अम्मा को तो मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। अपनी बीवी की बात पर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में इस दुनिया से चल बसी, उसको तुम्हारा गम खा गया, वो दिमागी मरीजा हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों के बाद अगर मुझे मेरे माँ बाप मिल ही गए थे तो ये कैसी खबर सुनाई है आपने? क्या मैं अब माँ को कभी नहीं देख सकूंगा? मैं कैसा बदकिस्मत बेटा हूँ। मैं खुद तो जिंदा रहा मगर अपनी माँ को खा गया। इतना कहते ही अब्दुल्ला रोने लगा और कहने लगा, मुझे अम्मा की कब्र पर जाना है, मुझे अम्मा के पास ले चले। मैंने आंसू साफ किए और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर इससे पहले अपनी बहनों से तो मिल लो जो न जाने कितनी अरसे से तुम्हारी राह तक रही हैं, एक मुआवजे के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं कि शायद कहीं से तुम दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं से तुम्हारी आवाज़ उनके कानों में पड़े। तुम्हारी बड़ी बहन बीमार है और अस्पताल में है। हम दोनों बाप बेटा सड़क किनारे खड़े थे और हमारी हिचकियां बंद गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 20 साल की जुदाई आज खत्म हो गई थी। अल्लाह ने मेरी बीवी की निशानी और मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे लौटा दिया था। मैं उसे घर ले आया। उसकी बहनें पहले तो अब्दुल्ला को पहचानने से इनकारी थी। वो बिल्कुल बदल चुका था, उसके नैन नक्श बिल्कुल बदल गए थे। मगर जब सारी कहानी मैंने उन लोगों की गोश गुजार की तो वो हिचकियों के साथ रोने लगी, तो कोई शुक्राने के नफिल अदा करने लगी। अपने भाई को लाड करती, प्यार करती, हर कोई उसकी खिदमत में लगा था, तो कोई उससे प्यार कर रहा था। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी प्यार करने वाली बहनें मिली हैं। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दूंगा, मगर खुदा ने मेरी सुन ली और मुझे फिर से अपनों से मिलवा दिया। आप नहीं जानते कि मैंने तन्हा किस तरह जिंदगी गुजारी है। मेरे बेटे ने मुझे हौसला दिया और कहा, अब्बा, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, आपको फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है, और छोड़ दें ये नौकरी। अब मैं आ गया हूं ना, मैं आपका बाजू बनूंगा, आपका सहारा बनूंगा, मैं आपके सब कर्जे उतारूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे से कहता, मैं तुम्हारे साथ दिन रात मेहनत करके कर्जा उतारने में मदद करूंगा, मगर मेरे बेटे ने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि सारी जिंदगी जितनी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, अब आपके आराम करने के दिन है। मैं आपको कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने दूंगा, मैं सब कुछ खुद करूंगा। कुछ तो मौका दे मुझे आपकी खिदमत करने का। पहले ही मैंने जिंदगी के इतने साल अकेले गुजार दिए, अब अगर खुदा ने मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दिया है तो मैं ये नहीं कि अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। आखिर को मुझे भी अपने रब को कोई मुंह दिखाना है। मैं अपने बेटे की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। वो कितना समझदार हो गया था। ये वही अब्दुल्ला था जो 4 साल का होने के बावजूद अभी तक माँ बाप की उंगली पकड़कर चलता था, और वक्त और हालात ने उसे कितना बड़ा कर दिया था। जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा था, बड़े बड़े दावे करने लगा था। मुझे अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। न जाने उसने कैसे हालात देखे होंगे जो वो इतना समझदार हो गया। उसने जो जिंदगी काटी वो सिर्फ वही जानता था, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मेरे बेटे ने मेहनत करके मेरा सारा कर्ज उतार दिया, अपनी बहनों को एक मकाम पर खड़ा किया। एक दिन मेरी छोटी बेटी घर पर आई और कहने लगी, शुरू से एक ख्वाब सजाया था कि भाई बड़ा होगा तो उसके सर पर सहरा बांधेंगे। खुदा ने अगर ये मौका दिया है तो हम चाहती हैं कि तुम शादी कर लो। अब्दुल्ला अपनी बहन की बात पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मेरी बहनों की यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर मेरी बहनों को कोई लड़की पसंद है तो वो मेरी शादी कर दें, जब जहां दिल चाहे, मैं शादी से इनकार नहीं करूंगा। उसकी इस बात पर उसकी बहनें खिल उठी थी। उसने अपनी बहनों का मान रख लिया था। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशियां ला रहा था। यह आजमाइश हम नहीं जानते थे, लेकिन अभी अल्लाह ने हमें फिर से खुशियां वापस लौटा दी थी। मेरी बेटियों ने मिलकर मेरे अब्दुल्ला की धूमधाम से शादी की। ऐसी शादी जो पूरे खानदान में किसी की ना हुई। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी और वो भी अब्दुल्ला की तरह बहुत नेक दिल थी। मेरी खिदमत करती, अपने शौहर का ख्याल रखती। तभी अब्दुल्ला कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, अपनी बहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई,
फिर न जाने अल्लाह को मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई कि उसने मुझे इतनी अच्छी बीवी से नवाजा है। अब्दुल्ला ने मेरी सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वो भी मेरा साथ देता, मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। तो हमेशा कहता कि आप मेरी बीवी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बीवी ने नहीं बल्कि मैंने आपके लिए जवाब देना है, और अगर मैं अपनी बीवी पर जबर करूंगा तो उसका भी गुनहगार मैं ही होऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आखिरत खराब करूं, और आज वो मेरा बाजू बनकर मेरे साथ खड़ा है। वाकई अल्लाह सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता, और अल्लाह ही फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम इंसान बहुत जज्बाती होते हैं, दुख मिलने पर जल्दी से सोच लेते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, मगर अल्लाह फरमाता है कि ना मैंने तुम्हें छोड़ा है और ना मैं तुमसे नाराज हुआ हूं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। शुक्रिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।